जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कोऑर्डिनेट से संबंधित मैंने कुछ बातों को आपको बताया था और आज अगला जो है कोऑर्डिनेट से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने साइन के विषय में पिछले ही क्लास में बता दिया है। आज जो बताना है वह प्रचलित नियामक पद्धति कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। तो नियामक पद्धति जो होता है, नियामक पद्धति दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि नियामक पद्धति जो होता है, नियामक पद्धति, वह नियामक पद्धति दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो प्रकार का नियामक पद्धति होता है। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो होता है, जिसका नाम क्या है, तो फर्स्ट का नाम है कार्तीय। क्या नाम है? कार्तीय नियामक पद्धति। पहला का नाम क्या है? कार्तीय नियामक पद्धति। तो इसके विषय में मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो कर भी सकते हैं, कि यह पद्धति का विकास जो किया था इस कार्तीय नियामक पद्धति का, वह रेने द कार्ते ने किया था। ठीक है, किस व्यक्ति ने इसका विकास किया था? तो रेने द कार्ते ने किया था। और उन्हीं के सम्मान में क्या होने लगा, इसको जो है कार्तीय जो है नियामक भी कहा जाने लगा। लेकिन इसका अदर नेम भी है। ठीक है, इसी को हम क्या पुकारते थे? इसको हम पुकार सकते थे कार्तीय नियामक पद्धति भी जो है इसको कहते थे, नियामक पद्धति कहते थे। लेकिन अगर जब देखा जाए तो इसकी दूसरा नाम जो अथवा कहकर दूसरा नाम कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर। क्या कहते थे? रेक्टेंगुलर। इसका नाम क्या कहा जा रहा था? तो इसका नाम कहा जाता था रेक्टेंगुलर। और इसी रेक्टेंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते थे, SOSTEM। तो इसको क्या नाम दिया गया? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नाम दिया गया था। और इसमें जो बिंदु डिनोट करते थे वह x, y से डिनोट करते थे। जबकि इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट क्या था? तो दूसरा पार्ट को कहते थे जो है ध्रुवीय नियामक। क्या कहते थे दूसरे पार्ट को? ध्रुवीय नियामक, जिसका इस्तेमाल आपने जो है 9th क्लास में किया है। यह ध्रुवीय नियामक का क्या होता था? तो इसका विकास जो किया था वह क्या था? फोनटोनो ने इसका विकास किया था। और इसमें जो बिंदु डिनोट करते थे हम सब, वो बिंदु डिनोट होता था r, थीटा के फॉर्म में। और थीटा एक्चुअल में है क्या? तो r मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी होती थी, और थीटा जो है मूल बिंदु से दिए गए बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा जो है x के धन दिशा में बना कोण होता था। यह बातें थी। अब इससे संबंधित आप जो है विभिन्न प्रकार का फार्मूला देख सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है और नहीं होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कई फार्मूला हैं जो कि मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आइए, इससे संबंधित कई फार्मूला हैं। सबसे पहले प्रचलित फार्मूला जो होता है, जिसको कहते हैं हम सब दूरी फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, और कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए जो है यहाँ पर मैंने एक बात बताया था, मूल बिंदु, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, नोट करके कृपया कर लिखिएगा। तो यहाँ पर जो है 2-3 बातें ऐसी है जो कि हमेशा क्वेश्चन उससे पूछा ही जाता है। जैसे बोला जा रहा है एक्स नियामक जो होता है, नियामक, यह क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। नियामक को हम क्या कहते हैं? एक्स नियामक को भुज। क्या कहते हैं? भुज। ठीक है, भुज कहते थे। और जबकि दूसरा बात देखा जाए वाई नियामक को, ठीक है, वाई नियामक को क्या कहते थे? तो सिंपली वाई नियामक को कोटि कहते थे। याद रखिएगा कि एक्स नियामक को भुज और वाई नियामक को कोटि कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि आप जानते हैं कि मूल बिंदु का नियामक जो होता है, मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन पॉइंट का नियामक, या इसी को निर्देशांक भी कहते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0,0। क्यों? क्योंकि y और x एक्सिस दोनों का डिस्टेंस वहाँ पर जो है 0 हो जाता है, इसी वजह से इसका वैल्यू भी क्या होता है? 0। आइए, तो मैंने दो बातें बताई, x नियामक को भुज और y नियामक को कोटि, जबकि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आइए, दूरी फार्मूला जो है जानने के लिए पहले करना क्या होगा, तो जो है तो इसे जानने के लिए पहले आप
एक एग्जांपल के फॉर्म में ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ से स्टार्ट, लेकिन मैं चाहूँगा कि पिक्चर के साथ आपको बताऊँ। फार्मूला है, माने कि एक लाइन है और एक बिंदु है जिसका नाम ए होगा, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। अब हमको इसका नियामक नहीं पता है, मैं कंसीडर करता हूँ इसका नियामक x1 और y1, और दूसरा क्या करता हूँ तो x2 और y2। जब आप कोऑर्डिनेट में बनाएंगे तो इसको देख सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला तब बोलता है क्या है कि ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी फार्मूला हो जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बोला जा रहा है दूरी किसका, तो लिख सकते हैं ए बी की दूरी, या दूरी सिर्फ लिखते हैं ए बी जो है, ए बी की दूरी। चूँकि यहाँ पर ए बी पॉइंट ही है इसलिए ए बी लिख सकते हैं, या सिंपली हम जो है दूरी लिख सकते हैं। तो दूरी ए बी करना चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है तो देखिए, फार्मूला हो जाता है जो है रूट अंडर, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ हो जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रूट में रहता है। लेकिन इसी की जगह अगर दूसरा फार्मूला आपका इच्छा है कि नहीं दूसरा फार्मूला यूज करें तो हो सकता है, आप इसको सिर्फ पलटा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, आप उल्टा लिखिए सीधा लिखिए, स्क्वायर जो भी रहे तो उसको हमेशा पॉजिटिव कर देता है। मान लीजिएगा आपको 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा अर्थात वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसी को उल्टा कर लिखते हैं 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो इसका वैल्यू -1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पर उल्टा सीधा करके भी इसको लिखा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं। ये तो हमने बताया कि 2 पॉइंट अगर इस तरह रहे तो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर जब मूल बिंदु का ही निर्देशांक बोल दिया निकालने के लिए, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, तब वहाँ पर होता क्या है, चूँकि मूल बिंदु की बातें होती तो एक तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड फार्मूला आप लिख सकते हैं, सेकेंड फार्मूला कि मूल बिंदु से जब दूरी पूछ ले, मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु का वैल्यू होता है 0,0 और जो है से ए की दूरी पूछे, ए का वैल्यू क्या है x, y है की दूरी, ठीक है, x, y की दूरी। यहाँ पर क्या हुआ, तो मूल बिंदु अर्थात 0,0 से a अर्थात x, y की दूरी। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट वे में, यह फार्मूला हो जाता है x² प्लस y²। क्यों, जैसे डिस्टेंस फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 का वैल्यू खत्म होकर सीधा स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार ये सेकेंड फार्मूला है किसका, तो निर्देशांक ज्यामिति का। आइए दोस्तों, तीसरा फार्मूला क्या कहता है, इसको कैसे जो है बनाते हैं, मतलब किस तरह से जो है होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए इसका तीसरा फार्मूला समझने के लिए हमको क्या करना होगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तीसरा फार्मूला में होता क्या है, तो यहाँ पर तीसरा फार्मूला हो जाता है, अगर जो सेक्शन फार्मूला इसको कहते हैं हम सब, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो आप 3 नंबर दीजिएगा, लेकिन यह होगा कैसे, विद लैंग्वेज के साथ जाना होगा। तो मानिए एक जो है लाइन है, ये लाइन क्या है, तो A और B है। इसी तरह समझने के लिए अब इसको क्या है, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं x1, y1, इधर हो जाता है क्या x2, y2, और इसको एक लाइन जो है P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, P बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हो गया P बिंदु। अब इसका हमको निर्देशांक पता नहीं हो, लेकिन साथ साथ यह हमको बताया जा रहा हो कि यह जो मतलब कट रहा है AP और PB का वैल्यू जो है वह m/n हो, अर्थात यहाँ पर क्या हो, जब AP और बाय जो है PB का वैल्यू दिया हो m/n, तो ऐसे कंडीशन में फार्मूला, इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कहने का क्या मतलब है, सेक्शन फार्मूला कहने का ये मतलब है, यह हो गया अनुपात सूत्र। क्या हो जाएगा, अनुपात सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर से अनुपात सूत्र जब निकालते हैं तो ये 2 प्रकार का हो जाता है। पहला जो होता है जिसको कहते हैं हम सब जाकर अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक। अंतर विभाजित मतलब जो अंदर की ओर विभाजित करें, तो इसको लिख सकते हैं आप अंतर विभाजन की, यह अंतर विभाजन सूत्र। तो अंतर विभाजन की दिशा में जब इस तरह का अंतर विभाजन का दिशा हमको कम्प्लीटली दिया हो, तो वहाँ पर जो फार्मूला हो जाता है P = मतलब इस बिंदु का हमको निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला क्या बनाना होता है, तो फार्मूला हो जाता है m1 या m सीधा दे सकते हैं, ठीक है, अगर m दिए तो m यूज कीजिए, या m1 x2 प्लस m2 x1 भी कह सकते हैं। इसका अनुपात जिस तरह का होता है उसी तरह का कहानी होता है, अर्थात mx2 प्लस हो जाता है nx1
और यहाँ पर क्या होता है, तो बाय जो होगा वो m1 प्लस m2 m प्लस n हो जाएगा। उसी तरह अगर जब y का पॉइंट लेना हो तो क्या होगा, mx1, ठीक है, क्या हो जाता है mx1 नहीं y1 होगा, सॉरी my2 प्लस हो जाता है ny1, अब बाय क्या हो जाता है m प्लस n। ये तब होता है जब ये m अनुपात n में विभाजित करें, ये अंतर विभाजन की दिशा में होता है। लेकिन इसी तरह अगर जब मान लीजिए बाय विभाजन हो गया, किस तरह हो जाएगा, बाय विभाजन, तो वहाँ पर फिर कहानी अलग हो जाता है। अच्छा, इसको और एक तरीके से जो एनसीईआरटी में बेसिकली यूज होता है वह बता देता हूँ। अगर जब मान लीजिए ये रेशियो m1 और यहाँ पर होता है m2, तब फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ रेशियो हो जाता है m1 m2, तब वहाँ पर क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में इस निर्देशांक इसका क्या हो जाता है, p = m1 x2 प्लस हो जाता है m2 x1, अब बाय क्या हो जाता है m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा। अगर जब y का लेना हो तो m1 y2 प्लस हो जाता है m2 y1, अब बाय क्या हो जाता है, तो हो जाता है m1 प्लस हो जाता है m2। इस तरह से ये अंतर विभाजन का फार्मूला होता है।